हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगी। अगर आप थर्ड कट ऑफ में किसी फ्रेश कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट या सेकेंड कट ऑफ में और आप थर्ड कट ऑफ में किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। आप थर्ड कट ऑफ को बिल्कुल ही केयरफुली चेक करिएगा और आप केवल उन्हीं कॉलेज में एलिजिबल होंगे थर्ड कट ऑफ में जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड में एलिजिबल नहीं थे। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आपका एडमिशन फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में किसी भी कॉलेज या कोर्स में हो रहा था, तो आप उस कॉलेज में थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि सपोज करिए रामजस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा था फर्स्ट कट ऑफ में भी और सेकंड कट ऑफ में भी, तो आप उसमें थर्ड कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल अगर सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ सेम है। फॉर एग्जांपल, आपकी बेस्ट फोर बन रही है 92.5, हंसराज की कट ऑफ जो आई थी सेकंड कट ऑफ होती 92, हाँ जी, आपका एडमिशन हो रहा था, आपने उसमें नहीं लिया एडमिशन। अब अगर हंसराज की कट ऑफ थर्ड कट ऑफ भी 92 है, उसी केस में आप हंसराज में एडमिशन ले पाओगे। अगर हंसराज की कट ऑफ कम हो गई और तब आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ तो आ गई लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं डैशबोर्ड में। तो यार, आपने शेड्यूल शायद ठीक से देखा नहीं है। 26 अक्टूबर से ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब जब सेकंड कट ऑफ आई थी तो एक दिन पहले ही अप्लाई का पोर्टल खुल गया था। हो सकता है थर्ड कट ऑफ में भी ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 25 अक्टूबर को लगभग 4 बजे, तो अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, ठीक है। हो सकता है शाम तक 6 बजे तक 7 बजे तक अप्लाई करने का पोर्टल खुल जाए। तो खैर, ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज या कोर्स में नाम आ रहा है, उनको क्या करना है, अपने लॉगिन पोर्टल पे जाना है और अप्लाई कर देना है। अब लॉगिन पोर्टल आपको पता ही होगा, थर्ड कट ऑफ आ चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा लॉगिन पोर्टल क्या है। जहाँ से आपने फॉर्म फिल करा था वही लॉगिन पोर्टल है। तो वहाँ जाकर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना है और वेट करना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर आपके कॉलेज रिमार्क में लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट गलत है, इसको आप मेल कर दीजिए। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू है डॉक्यूमेंट, तो वो कहते हैं कि भाई 15 दिन में सबमिट कर दीजिएगा, हम अभी आपका एडमिशन अप्रूव कर रहे हैं। तो आप अप्लाई करोगे, आपका एडमिशन अप्रूव होगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो और फी रिसीव अपनी निकाल सकते हो। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें पेमेंट करने के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो मोस्टली बच्चों को कंफर्मेशन नहीं आ रही है। मोस्टली बच्चों को मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है पेमेंट का, ठीक है। लेकिन आप ये देखना, पेमेंट करने के बाद अगर आपकी फी रिसिप्ट आ रही है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, तो ये समझ लीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जो बच्चे कॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, देखिए ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो चुका है और वो लोग पेमेंट कर चुके हैं, अब थर्ड कट ऑफ में वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। पहले तो दोस्त ये देखना कि जिस भी कॉलेज में आप दोबारा चेंज करना चाहते हो, उस कॉलेज में आपका एडमिशन सेकंड कट ऑफ में तो नहीं हो रहा था। अगर ऐसा था तो भाई चेंज मत करना, क्योंकि आपका एडमिशन उसमें होगा नहीं फिर। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड कट ऑफ उस कॉलेज की सेम है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रांसफ़र के लिए क्या करना होगा, आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ पे अपना एडमिशन कैंसिल करके 1000 रुपीज़ पे कर दोगे। 1000 रुपीज़ पे करने के बाद जिस भी कॉलेज में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो उस कॉलेज में अप्लाई कर देना, फिर सारा प्रोसीजर सेम चलेगा। आपकी जो फीस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर ट्रांसफ़र करने वाले कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा रहेगी, जितनी भी फीस ज़्यादा होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर फीस कम है और 1000 रुपये कट आप पे कर दोगे, जितनी भी फीस बचेगी वो रिफंड कर दी जाएगी आपके कुछ दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दे रखी है फॉर्म में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में एडमिशन तो ले लिया था लेकिन फीस नहीं पे करी थी, तो वो थर्ड कट ऑफ में क्या करेंगे, उनको भी सेम प्रोसीजर करना है। उनको अपना एडमिशन विड्रॉल करके 1000 रुपीज़ पे कर देने हैं, देन वो अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे कॉलेज में और फीस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात पहले भी बताता आया था और अब भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की पॉलिसी कुछ भी नहीं है। अगर आप कट ऑफ क्राइटेरिया मैच कर रहे हो और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, थर्ड कट ऑफ की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अब इस चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई
हंसराज कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की 10 सीट्स खाली हैं और 50 बच्चों ने अप्लाई कर दिया और 50 के 50 बच्चे कट ऑफ क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं और पहली बार मैच कर रहे हैं थर्ड कट ऑफ में, तो भाई उनको 50 के 50 बच्चों का एडमिशन अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये सरदर्दी आपकी नहीं है, ये सरदर्दी कॉलेज वालों की है। तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं पहले अप्लाई कर दूंगा तो मेरा एडमिशन पहले कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप निश्चित होकर अप्लाई करिए। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की पॉलिसी नहीं है। अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सब तरीका है। और हाँ, हो सकता है आपका 25 अक्टूबर को शाम तक अप्लाई करने का पोर्टल खुल जाए, और नहीं खुला तो यार 26 अक्टूबर को तो डेफिनेटली खुल ही जाएगा, तो जब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि थर्ड कट ऑफ में आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करने की या जिस भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हो, तो 2 चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना। पहली चीज़ तो ये कि यार इस कॉलेज में क्या मेरा एडमिशन सेकंड कट ऑफ में हो रहा था या नहीं, या फर्स्ट कट ऑफ में हो रहा था या नहीं, और मैंने नहीं लिया। अगर ऐसा था तो आपका एडमिशन नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल अगर उस कॉलेज की सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ सेम है, तो आप उसमें थर्ड कट ऑफ में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की इस वीडियो में। ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।